भारत ने बांग्लादेश को बड़ा झटका दिया है। बांग्लादेश से रेडीमेड कपड़ों के आयात पर रोक लगा दी गई है। जमीनी रास्ते से बांग्लादेशी कपड़ों के आयात पर रोक रहेगी। प्लास्टिक, लकड़ी के फर्नीचर, कार्बोनेट और पेय पर भी रोक रही गई। त्रिपुरा, मिजोरम से भी बांग्लादेश में आयात पर रोक है। सिर्फ बांग्लादेश की जो रेडीमेड गारमेंट्स है, जो बांग्लादेश की लाइफलाइन है, जो क्रिटिकल एक्सपोर्ट है बांग्लादेश की, इतनी भी इस मूव के बाद जितनी भी लैंड पोर्ट्स में प्रीवियसली जो इंडिया के बांग्लादेश का मटेरियल जाती थी, एक्सपोर्ट जाती थी, वो इंडिया ने बंद कर दी है। $700 मिलियन की है। जो दोनों तरफ के वॉर हुई है उसमें इंडिया को कोई खास नुकसान नहीं हुआ। 1971-72 में जब यही बांग्लादेश पाकिस्तान को बुरा भला बोलता था, नफरत करता था, गालम गलोच करता था, तब उसको दीन नजर नहीं आता था, तब वो भारत माता के जय के नारे लगाता था। अब ऐसा बांग्लादेश के अंदर कौन सा पौधा, कौन सी हवा चल पड़ी है कि आज वो दोबारा पाकिस्तान को बड़ा भाई और इंडिया को कहता है कि हु आर यू। जय हिंद दोस्तों, भारत ने रेडीमेड कपड़ों की बांग्लादेश में आयात निर्यात रोक दिया, जिसके बाद बंगालियों का करोड़ों का नुकसान हुआ। आप लोगों को बता दूं कि भारत के कारण ही बांग्लादेश में दोस्तों अर्थव्यवस्था की बनी हुई थी, लेकिन दोस्तों भारत ने अब करोड़ों का नुकसान बांग्लादेश को करा दिया है, क्योंकि भारत पाकिस्तान के राइवलरी होने के कारण भारत की दोस्तों यहाँ पर साथ देने के बावजूद दोस्तों चीन और दोस्तों बांग्लादेश है जो पाकिस्तान के साथ दे रही है। और बांग्लादेश को भारत कई बार मदद कर चुका है। जब जिस प्रकाश बांग्लादेश के खाने की लाले पड़ी थी तो भारत साथ दी थी, लेकिन दोस्तों अब यहाँ पाकिस्तान को अब्बू बनाने के लिए बंगालियों तैयार हुए भारत के खिलाफ जा रही है। लेकिन आप लोगों को पता होगा कि भारत के खिलाफ जाना बंगालियों को कितना भारी पड़ा। $700 मिलियन का बंगालियों का नुकसान हुआ है, जिसमें रेडीमेड कपड़ों का भारत ने आयात निर्यात रोक दिए। तो दोस्तों चलिए देखते हैं इस पर पाकिस्तानियों का क्या रिएक्शन रहता है। कि इंडिया ने नए ट्रेड डायरेक्टिव्स जारी कर दिए हैं, जिसमें बांग्लादेश की जो रेडीमेड गारमेंट्स है, जो बांग्लादेश की लाइफलाइन है, जो क्रिटिकल एक्सपोर्ट है बांग्लादेश की, जो कि तकरीबन 2 इंडियन सी पोर्ट्स को होती थी, कोलकाता और जो था एक पोर्ट है उसको बोलते हैं नवा शेवा इन मुंबई के अंदर। और ये समझ लें कि जितनी भी इस मूव के बाद जितनी भी लैंड पोर्ट्स में प्रीवियसली जो इंडिया के बांग्लादेश का मटेरियल जाती थी, एक्सपोर्ट जाती थी, वो इंडिया ने बंद कर दी है। $700 मिलियन की है। बांग्लादेश जो है, अगर आपको याद हो, मोहम्मद यूनुस साहब ने कहा था कि हम जो इंडियन यान है लैंड रूट से, अब देखें इंडिया करने क्या लगा। ये इंडिया ने क्यों किया? वो कहते हैं कि बांग्लादेश ने कुछ अर्सा पहले यूनुस साहब की गवर्नमेंट ने जो पोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ द इंडियन यान वाया द लैंड पोर्ट्स, जिससे इंडिया की जो यान थी वो एक्सपोर्ट होती थी सी पोर्ट के ज़रिए। सो इंडिया की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो, क्योंकि उनके ऊपर बड़ी ऑब्जेक्शंस लगा दी, इंस्पेक्शन लगा दी। अब इंडिया जो राइस एक्सपोर्ट है वो भी जाती थी हिली और कुछ और इनके इलाकों के ज़रिए से जाती थी, वो सारी इन्होंने बंद कर दी थी। पहले बांग्लादेश ने बंद की, अब इंडिया ने भी बंद कर दी। सो ये आप देखें कि ये बांग्लादेश कहता है कि हम आपकी बंद कर रहे हैं इंपोर्ट्स, वो उनकी इंपोर्ट्स बंद कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को टफ टाइम देने लगे हैं। इंडिया कहता है जी बांग्लादेश को $700 मिलियन का नुकसान होगा, दिस इज़ व्हाट दे सेइंग। और इंडिया कहता है कि हमारा ये जो फैसला है इससे हमारी जो डोमेस्टिक गारमेंट इंडस्ट्री है वो उठेगी और बांग्लादेश जो है उसको नुकसान होगा, दिस एंड दैट। बांग्लादेश के एक्सपोर्टर कहते हैं कि ये हमारे लिए बहुत बड़ी कॉस्ट बढ़ जाएगी, लॉजिस्टिकल चैलेंज बढ़ जाएंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब ये जो बांग्लादेश की बात करें, जब से 1971-72 में मशरक़ी पाकिस्तान बांग्लादेश बना, उसके बाद इंडिया का भाई कोई माने ना माने बांग्लादेश में बड़ा हाथ रहे। इनको दाना पानी, खाना, रहना सहना, इवन दो कि इंडिया ने अपनी सारी की सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री उठा के बांग्लादेश को तोहफे में दे दी। कोई मुल्क अपना बिजनेस किसी को नहीं देता। और आज भी बांग्लादेश की सबसे जो है ना हाईएस्ट एक्सपोज क्या उसके रेडीमेड गारमेंट्स हैं, जो इंडिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने वहाँ पे लगाई। आज देखिए बांग्लादेश इंडिया के सामने खड़ा हो गया है। देखिए इंडिया की इंटेलिजेंस कहीं ना कहीं तो काम आई होगी ना, कि अपने सिरी कॉरिडोर को बचाते हैं, कोई ना कोई हो सकता है बांग्लादेश हमला करने वाला हो। देखें ये बात
कितनी ट्रू है या कितनी नहीं, आप ये देखें। एक तो उनका ट्रेड हब है, मैंने पहले आपको बताया वो, ठीक है। दूसरा, हर मुल्क की इंटेलिजेंस दूसरे मुल्क में काम कर रही होती है, अपने फ़ायदे एक्सचेंज हो रहे होते हैं एक दूसरों से, ठीक है। बट मेन थिंग इज़ डैट के जो आप ये कहें कि उन पे चाइना इंडिया उन पे हमला कर देगा, ठीक है, बांग्लादेश पे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अगर पाकिस्तान की आप बात देखें तो आपने एक और क्वेश्चन किया था कि ट्रम्प क्यों आ गया 4 दिनों बाद, पहले क्यों नहीं आया। तो आप ये देखें कि दोनों एटॉमिक पावर्स थे मुल्क, ठीक है। तो इनकी जंग जितनी भी एक्सीड हो जाती, इस लेवल पे किसी ने भी नहीं जाने देनी थी कि दोनों मतलब सुपर पावर्स हैं, कुछ ना कुछ तो इनका रिजल्ट निकलेगा। तो मेरे ख्याल में तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला जो बांग्लादेश का पॉइंट है आपका वाला। आपको क्या लगता है कि अगर बांग्लादेश के अंदर इलेक्शन हो जाते हैं तो क्या इंडिया की गवर्नमेंट दोबारा से वही सहूलियात उसी तरह से ही फैसिलिटेट करेगी बांग्लादेश को जिस तरह हसीना वाजिद के ज़माने में इंडिया का हाथ रहता था? नहीं, मैं नहीं ये समझता। उसकी रीज़न ये है कि इंडिया, आपको पता है कि थोड़ा सा ना सेल्फिश और एग्रेसिव भी बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं। तो दोनों तरफ के वॉर हुई है, उसमें इंडिया को कोई ख़ास नुकसान नहीं हुआ। पाकिस्तान ने जो हमले वहाँ पर किए हैं उससे इंडिया को कोई ख़ास नुकसान नहीं हुआ, बल्कि जो उधमपुर की एयरबेस दिखाई जा रही थी कि वहाँ पर इतनी तबाही हो गई, तो वो भी कोई तबाही उसके अंदर नज़र नहीं आती, क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये कहा है कि जो इमेजेस, सैटेलाइट इमेजेस पेश किए जाते हैं किसी भी वॉर के बाद या उस दौरान के दोनों कंट्रीज़ की तरफ से, उसमें इंडिया की तरफ से तो आ रहे हैं इमेजेस, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कोई इमेजेस नहीं दिखाए जा रहे कि कहाँ पर पाकिस्तान ने हमला किया है इंडिया के अंदर, कहाँ कहाँ तबाही हुई है, या पाकिस्तान के अपने अंदर जहाँ पर इंडिया ने हमला किया है उसमें कोई नुकसान नहीं हुआ। ऐसे कोई इमेजेस पेश नहीं किए गए। तो फिर न्यूयॉर्क टाइम्स ने खुद से जो है उसके ऊपर अपनी रिसर्च की और उसके बाद उन्होंने इमेजेस पेश किए, जिसमें उन्होंने कहा है कि इंडिया ने 9 नहीं बल्कि 24 मकामात को निशाना बनाया है, क्योंकि हम अभी तक यही कहते रहे थे कि इंडिया ने 9 मकामात को बनाया है, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट यह कह रही है कि पाकिस्तान के अंदर इंडिया ने 24 मकामात को निशाना बनाया और सही ताक के ठीक निशाने पर जो है वो उन्होंने ढूंढ ढूंढ के मारा है, मिसाइल और जो भी वो जंग के दौरान होता रहा। की जा रही है कि हमने बड़ा नुकसान कर दिया, हमने ये कर दिया, तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आता। और ये एक ऐसा बड़ा सच है कि अगर इसके ऊपर जो है वो कोई जब बोलेगा तो उसके ऊपर जो है वो साइबर क्राइम की तरफ से कोई पर्चा हो जाएगा। अब देखें इसके अंदर फिर ये भी लोग कहना शुरू हो गए कि क्योंकि अभी पर्चा हुआ है मोहित पीरजादा के ऊपर और 3-4 और लोग हैं, मन्नू रानी, मोहित पीरजादा, कुछ और भी लोग जो कि सब पाकिस्तान में इस वक्त नहीं है, बाहर हैं, उनके ऊपर फिर एक जो है वो पर्चा कर दिया गया है। तो ये उन्होंने उस पर्चे का बदला ले लिया। अब क्योंकि इससे पहले हम वीडियोस देख रहे थे कि वो सारी वीडियोस में जो दिखाया जा रहा था कि पाकिस्तान ने फतह हासिल किया और पाकिस्तान ने मार गिराया, पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने वो कर दिया। लेकिन अब उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट जो अचानक से पेश की, तो रिपोर्ट तो है, ये नहीं है कि रिपोर्ट नहीं है, और उनको हक भी है, वो बोल सकते हैं उसके ऊपर, उन्होंने तज्जिया किया। तो लेकिन दोस्तों, जैसा कि आप लोग वीडियो में देखेंगे कि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था में काफ़ी ज़्यादा नुकसान पड़े, क्योंकि दोस्तों भारत से पंगा लेना बंगालियों को ये पता चल गया कि कितना करोड़ों का नुकसान हुआ है। आप लोगों को बता दूं कि $700 मिलियन का बंगालियों को घाटा हुआ है, क्योंकि दोस्तों भारत से ही कपड़ों का, रेडीमेड कपड़ों का आयात निर्यात होता था। लेकिन दोस्तों भारतीय PM मोदी ने, भारत के देश ने दोस्तों यहाँ पर से आयात निर्यात रोक दिया है, क्योंकि कोलकाता, मुंबई से 2 जगह से रेडीमेड कपड़ों का बांग्लादेश में दोस्तों आयात निर्यात होती थी। लेकिन इसकी इस स्थिति को स्थगित करने का यह मकसद हुआ है भारत को, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच अलग ही राइवलरी चल रही है, जंग की राइवलरी। और वहीं बावजूद, इसके बावजूद दोस्तों जब बांग्लादेश मुश्किल स्थिति में थी तो भारत की देश ने उसके साथ दी थी। बांग्लादेश से एक अलग टुकड़े बनी थी, उस समय बांग्लादेश के पास खाने के लाले पड़े थे, रोजगार के लाले पड़े थे, उस समय भारत ने उससे साथ दिया था। जैसा कि आप लोग वीडियो में देखे होंगे कि पाकिस्तान खुद ही कह रही थी कि जब बांग्लादेश मुश्किल स्थिति में थी तो भारत की देश ने उसे साथ दिया था। लेकिन अब बंगालियों ने पाकिस्तान को बाप बना लिया। बंगालियों को ये कभी नहीं लगता कि भारत की देश हमें साथ दिया था और बंगाली पाकिस्तान को अब बाप बनाने के तैयार है। चाइना और बांग्लादेश ऐसा दोनों दोगला देश है कि यहाँ पर से पाकिस्तान के साथ जा रही है और भारत से पंगा लेने का। एक तो बंगालियों को करोड़ों का नुकसान हुआ है और भारत पूरा तरीके से अर्थव्यवस्था को बांग्लादेश की खा जाएगी, क्योंकि बंगालियों को पता चलेगा कि भारत से पंगा लेने का क्या